छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि ईडी के अधिकारियों द्वारा जांच के नाम पर मारपीट की जा रही है। ये बातें उन्होंने प्राप्त आवेदनों के माध्यम पर कहीं। उन्होंने जानकारी दी कि इसकी शिकायत वे प्रधानमंत्री से कर चुके हैं और देश के गृह मंत्री को इसकी सूचना पत्र के माध्यम से दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक जितने भी स्थानों पर ईडी ने कार्रवाई की है उसकी जांच में क्या आया अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया। जो छापा डाल रहे हैं तो कि राजनीतिक उद्देश्य डाल रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस पकड़ने, कितना पैसा पकड़े भाई? एक महीने से 50 छापा डाल दें 50 ठिकानों में, कितना पैसा जब्त किए हैं, कितनी संपत्ति, और फिर मारपीट कर रहे हैं, मार मार के लिखवा रहे हैं। यदि तुम्हारे पास प्रमाण है तो मारने की क्या जरूरत है? पैसा है, रुपया है, सोना चांदी है, पकड़ते, बेनामी संपत्ति उसको पकड़ते, कार्रवाई करते, दिखाते कागज, दस्तखत कराते, लेकिन मार मार के दस्तखत करा रहे हैं। कितने लोग आवेदन कर चुके हैं और इस मामले में पत्र में जरूर लिखा हूँ, एचएम को पत्र लिखा हूँ कि इतने लोग हैं जो ये शिकायत किए हैं कि ईडी के अधिकारी हैं वो मारपीट कर रहे हैं और ज़बरदस्ती दस्तखत करा रहे हैं। इस मामले में मैंने एचएम को भी कहा और प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई तब भी मैंने ये बात कही। छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंडों में पंचायत सचिव अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर आज भी अड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने अनेक मंचों से ये वादा किया था कि सरकार बनते ही 10 दिनों के भीतर पंचायत सचिवों को नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन अब उनसे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता। हमारे छत्तीसगढ़ के सभी 146 विकास खंडों में पंचायत सचिव साथी आपके वादा खिलाफी के विरोध में अपने एक सूत्रीय मांग को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। आपने चुनाव से पहले अनेक मंचों पर वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर नियमितीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन आज 4.5 साल का समय बीत चुका है, कोई उनसे बात तक ठीक से करने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिए जा रहे बेरोजगारी भत्ते को लेकर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का खंडन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले कार्यकाल में बेरोजगारी भत्ता प्रति माह 300 रुपए देने की बात कही थी, जो आगे चलकर बंद कर दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे द्वारा प्रति बेरोजगार को प्रति माह 2500 रुपए दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भाजपा ने पूरे 15 साल में मात्र 100 करोड़ ही बेरोजगारी भत्ता दिया, जबकि कांग्रेस की सरकार ने इसके लिए 2500 करोड़ का प्रावधान किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सांसदों में कहना चाहूँगा कि 2003-04 में बेरोजगारी भत्ता देने का आपने फैसला किया था, तब मात्र 300 रुपया प्रति माह था और 2012-13 में उसको 1000 किया गया और 16-17 में उसको बंद कर दिया गया। पूरे 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 100 करोड़ रुपए के बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया गया, मात्र 100 करोड़ 15 साल में, जबकि हम लोग इसी साल के बजट में अभी 250 करोड़ का प्रावधान किया हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक बार फिर बाघ की आमद से ग्रामीण जनजीवन दहशत में है। वन विभाग द्वारा जंगल में कैप्चर किए गए बाघ के वीडियो के आधार पर विभाग द्वारा लगातार मुनादी की जा रही है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को जंगल में जाने से मना किया जा रहा है। कोई अन्य कार से ना जाएं, जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए कि बाघ चला गया है तब तक आप जंगल में ना जाएं। सतर्क रहें, सावधान रहें, और जो लोग अगर महुआ बीनने चले गए उनको खबर करके बुला लें। छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम को बदनाम होने का आरोप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लगाया। उन्होंने कहा कि जिस पीडीएस सिस्टम की तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने की थी उसे आज बदनाम कर दिया कांग्रेस की सरकार ने। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा
परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल देने की योजना में भी राज्य की कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार किया। इसकी शिकायत केंद्रीय खाद्य मंत्रालय से की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके उदाहरण दिया था छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम के बारे में, एग्जाम्पल दिया था कि छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम, आज उसी पीडीएस सिस्टम को ऐसा बदनाम हो रहा है कि देश में आज सबसे पीछे छत्तीसगढ़ पहुंच गया है। और ये पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त होके एक तो ये गड़बड़ी कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री के द्वारा 5 किलो चावल देने की जो योजना है उसमें भी यानी जो एक व्यक्ति को, हर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो देना चाहिए था, इन्होंने 5 किलो दे के तीसरी कर लिया। इसमें भी लंबा घोटाला इन लोगों ने किया है। इन सारी बातों की शिकायत हम फूड मिनिस्टर केंद्र सरकार से भी करने जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से हस्ताक्षर के लिए राजभवन में लंबित पड़े छत्तीसगढ़ सरकार के आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर अभी तक नहीं किए गए हैं। राज्यपाल को हस्ताक्षर के लिए स्मरण कराने को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर पत्र व्यवहार किया है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर न होने से शासकीय भर्तियां रुकी हुई हैं, युवाओं को एडमिशन में दिक्कतें आ रही हैं, अतः बिल पर संज्ञान लेते हुए जल्द हस्ताक्षर किया जावे। पत्र में राज्यपाल महोदय को फिर से आरक्षण के मामले में जो बिल अटका हुआ है, आरक्षण का भी बिल है और भी कुछ मुद्दे हैं, उस मामले में मैंने राज्यपाल महोदय को एक पत्र, स्मरण पत्र दिया है, क्योंकि इससे हमारे छात्र छात्राओं को एडमिशन में भी परेशानी हो रही है और दूसरा शासकीय नौकरी में जो भर्ती है वो रुका हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक सर्वे में दावा किया जा रहा है कि 2011 की जनगणना में छूटे हुए लोगों को भी आवास की पात्रता होगी। सरकार के इस दावे को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की जनता से छल कहा। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले 4 सालों में 16 लाख मकान बनाए जाने थे, जिसमें से मात्र 67,000 ही बन पाए। अब सरकार अपने अंतिम समय में सर्वे कराएगी तो वो पूरा कब होगा? 11 का सर्वे मनमोहन सिंह जी द्वारा कराया गया था। उस सर्वे की सूची में भी भरोसा नहीं। मैं कहता हूं कि आचार संहिता लगने में 5 महीने बाकी हैं, 4 महीने में सर्वे कराओगे, इसका मतलब ये है कि गरीबों के साथ सीधा सीधा ये कहने का काम है कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना इस सरकार में एक भी नहीं बन सकता। 4 साल में 16 लाख के अगेंस्ट में 67,000 मकान बनाने वाले भूपेश बघेल अब सर्वे की बात कर रहे हैं, जब आखिरी समय आ गया है और जब चुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे समय में ये आवासहीनों के साथ मजाक, जिनका एक किस्त मिल गया है, दूसरा किस्त मिल गया है, किसी का तीसरा किस्त मिल गया है, सर्वे सूची में जिनका नाम है 11 के सर्वे सूची में या अतिरिक्त सर्वे सूची में, ऐसे 16 लाख लोगों के साथ छल करने के बाद फिर चुनाव जब नज़दीक आ गया है तो नए सर्वे की बात करें। सर्वे में कम से कम छत्तीसगढ़ का पूरा डिटेल यदि सर्वे कराएं 8 महीने लगता है। 8 महीने बाद तो चुनाव आ जाएगा। भूपेश जी, क्यों मजाक उड़ा रहे हो गरीबों के लिए? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम फिर से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पिछले भेंट मुलाकात में की गई कितनी घोषणाएं पूर्ण हुई हैं, इसे लेकर मुख्यमंत्री को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, फिर अगले भेंट मुलाकात के लिए उड़न खटोले पर बैठना चाहिए। मेरा प्रश्न यही है कि पुराने भेंट मुलाकात कार्यक्रमों का में जितनी घोषणाएं हुई थी उसका क्या हुआ, क्या वो फलीभूत हो गई? इसके संदर्भ में एक श्वेत पत्र अपने उन प्रवासों के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी को जारी करना चाहिए, ताकि सबको समझ में आए कि पहले क्या हुआ और अब क्या होने वाला है। अन्यथा ये प्रवास फिर से जनता को फटकारने, नौजवानों को डराने और जनता को बरगलाने जैसे कार्यक्रम होंगे, उससे ऊपर कुछ नहीं होगा।